ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज प्यारी बाबा के मधुर महावाक्य हैं 18/2/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी फर्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देना। तुम्हारी फर्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देना। कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हर एक को अवश्य दो। बाबा कहते, कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हर एक को अवश्य दो। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए? तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए? उत्तर में बाबा ने बताया है, जो नई नई पॉइंट्स निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक रहना चाहिए। जो नई नई पॉइंट्स निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक रहना चाहिए, क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। क्योंकि बाबा कहते, इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, ऐसे भी नहीं कि लिख कर फिर कॉपी पड़ी रहे। बाबा कहते कि ऐसा भी नहीं है कि लिख कर फिर कॉपी पड़ी रहे। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। गीत है लाख जमाने वाले। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे ये अक्षर एक बाप ही कह सकते। रूहानी बच्चे यह अक्षर एक बाप ही कह सकते हैं। रूहानी बाप बगैर कभी कोई किसी को रूहानी बच्चे कह नहीं सकते। रूहानी बाप बगैर कभी कोई किसको रूहानी बच्चे कह नहीं सकते। बच्चे जानते हैं सब रूहों का एक ही बाप है। बच्चे जानते हैं कि सब रूहों का एक ही बाप है। हम सब भाई भाई हैं। गाते भी हैं ब्रदरहुड। गाते भी हैं ब्रदरहुड। फिर भी माया की प्रवेशता ऐसी है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते। फिर भी बाबा कहते कि माया की प्रवेशता ऐसी है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं, तो फादरहुड हो पड़ता है। रावण राज्य पुरानी दुनिया में ही होता है। रावण राज्य बाबा कहते पुरानी दुनिया में ही होता है। नई दुनिया में राम राज्य अथवा ईश्वरी राज्य कहा जाता है। नई दुनिया में राम राज्य अथवा ईश्वरी राज्य कहा जाता है। यह समझने की बातें। बाबा कहते कि यह समझने की बातें हैं। दो राज्य जरूर हैं, ईश्वरी राज्य और आसुरी राज्य। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। ईश्वरी राज्य और आसुरी राज्य। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। नई दुनिया जरूर बाप ही रचते होंगे। इस दुनिया में मनुष्य नई दुनिया और पुरानी दुनिया को भी नहीं समझते। बाबा कहते इस दुनिया में मनुष्य नई दुनिया और पुरानी दुनिया को भी नहीं समझते हैं, गोया कुछ नहीं जानते। तुम भी कुछ नहीं जानते थे, बेसमझ थे। बाबा कहते तुम भी कुछ नहीं जानते थे, बेसमझ थे। नई सुख की दुनिया कौन स्थापन करता है? फिर पुरानी दुनिया में दुख क्यों होता है? नई सुख की दुनिया कौन स्थापन करता है? फिर पुरानी दुनिया में दुख क्यों होता है? स्वर्ग से नरक कैसे बनता है? यह किसको भी पता नहीं। ये बाबा कहते कि किसको भी पता नहीं है।
इन बातों को तो मनुष्य ही जानेंगे ना। इन बातों को बाबा कहते मनुष्य ही जानेंगे ना। देवताओं के चित्र भी हैं तो जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। देवताओं के चित्र भी हैं तो बाबा कहते जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, इस समय नहीं है। ये है प्रजा का प्रजा पर राज्य। बाबा कहते ये है प्रजा का प्रजा पर राज्य। बाप भारत में ही आते हैं। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि शिव बाबा भारत में आकर क्या करते हैं। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि शिव बाबा भारत में आकर के क्या करते हैं। अपने धर्म को ही भूल गए हैं। तुमको अब परिचय देना है त्रिमूर्ति और शिव बाप का। बाबा कहते तुमको अब परिचय देना है त्रिमूर्ति और शिव बाप का। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता कहा जाता है। फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। फिर कह देते हैं शिव परमात्माए नमः। तो तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव का ही परिचय देना है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव का ही परिचय देना है। अच्छा, मीठे मीठे स्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, सदा खुशी रहे कि हम सत धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। सदा खुशी रहे कि हम सत धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है माली बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। माली बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। पूरी परवरिश कर फिर बाप के सामने लाना है, मेहनत करनी है। बाबा कहते पूरी परवरिश कर फिर बाप के सामने लाना है, मेहनत करनी है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तख्त। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। बाबा कहते कि ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा। विश्व के राज्य का वह स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन ये तख्त नहीं मिलेगा। ये इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। बाबा कहते ये तख्त इतना विशाल है कि जो चलो फिरो खाओ सो लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वे इस पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, इसे देखते हुए भी नहीं देखते।
वेश पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, इसे देखते हुए भी नहीं देखते। और आज की मुरली का स्लोगन है, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। अच्छा, ओम शांति।